यहाँ पे तस्कर आती है जिसके दांत बहुत लंबे हैं। हाँ। तो सर बहुत लंबे दांत है उसके, उसके सूंड तक दांत आ रहे हैं इसके। और देखो ये इतनी बस देखते रहना, लाइट फुल खोल लीजिए। एलिफेंट को बहुत खतरा होता है। बस हमारे आनिस सर हैं, वो बहुत डरते हैं एलिफेंट से, उन्हें सवारी छोड़ देते हैं पूरी एलिफेंट की। अगर आ गया बीच में तो क्या करेंगे? अभी कुछ देर पहले भैया ने बताया 8 बार कॉल हुई है सांबर स्पॉटेड डियर की। अगर भी हो सकता है यहाँ पर लेपर्ड की भी 1-2 दिन पहले मुझे मूवमेंट देखी है। तो फिलहाल वक्त हो चला इंतज़ार का। ये बीच में मुझे कुछ दिख रहा है, झाड़ है, शायद झाड़ियाँ हैं वो। ऐसा आभास होता है कि कुछ बैठा हुआ कुछ देख रहा है। टाइगर कहीं से भी निकल सकता है यहाँ पे, और कभी कभार बगैर अलार्म कॉल के भी निकल जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि टाइगर जब निकले ना, वो आंखें गड़ा के रखनी पड़ती है चारों तरफ। पता चला हम इधर देख रहे हैं, टाइगर उधर से निकल के चला गया, तो ये बहुत सीन होता है। तो फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। उमर जी सारी 8 को जो कॉल हुई है रिकॉर्ड है। जस्ट 5-7 मिनट जब आप सब खड़े हो तब से स्टार्ट हो गई। ये मौसम ऐसा कह रहा है ना, धूप का चिलमिलाती धूप है, थोड़ा गर्म है, रात ठंडी सी। तो यही कहानी कहती है कि हो सकता है इस टाइम वो मूवमेंट करे, उसने अंदर करा होगा तभी वो बोला है। बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर खामोश हो जाएंगे ना, तो हो सकता है निकल आए बाहर। तो अभी शांति हुई है, तो देख रहे हैं क्या कैप्चर करते हैं। निकल के आता है, टाइगर निकलता है, लेपर्ड निकलता है, इक्का दुक्का बाइक वाले जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में टाइगर को ट्रैक करें, क्योंकि टाइगर बहुत समझदार और बहुत शातिर एक जानवर है। वो आपको यूँ चकमा दे सकता है पल भर में। तो बहुत नज़र गड़ानी पड़ती है, कान वान सब एकदम खुले रखने पड़ते हैं जब आप टाइगर को। हो सकता है कॉल भी करते हैं, ये भी फूक के कदम रखने दोनों को। उधर अलर्ट है किधर? जो कॉल थी वो उस तरफ से थी, आवाज आ रही होगी ऐसे करके। कोई आवाज कर रहा है ना, जैसे कोई पुकार रहा हो किसी को। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। नहीं दिख रहा, बड़ी तेज आवाज आई है। ओ हाँ, ऐसी आवाज आई है। रिकॉर्ड हुई है इसमें, क्योंकि ऑन था कैमरा। हाँ, और नीचे से ऊपर आई है। सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, गांव वाले जाएंगे तो इधर से जाएंगे, खुले में रहेंगे या इधर कोई चलता हुआ नहीं दिखता है, उधर ही दिखता है। इधर भी दिखते हैं, इधर भी दिखते हैं, लेकिन ये है कि इस टाइम सिचुएशन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं टाइगर बोला हूँ करके हमें ऐसा लगा इंसान बोल रहा है कोई। क्योंकि ये डियर भी उधर ही देख के अलर्ट है ना, ये भी समझ में आ रहा है अलर्ट है। देखो वो वाला भी उधर जो खड़ा हुआ है वो भी अलर्ट है, वो तो बिल्कुल स्टिल है। हाँ, तो यहाँ पर पानी का वो है थोड़ा सा नाला टाइप ना, ये जैसे वहाँ पर है। तो हो सकता है टाइगर इधर ही बैठा हो। हमने जितनी बार देखा ना यहाँ से निकलते हुए देखा, देखिए दोनों स्टिल है, वो वाला भी और ये वाला। लेकिन अभी कॉल नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो कॉल करेंगे। करीबन 25 मिनट हो गए हैं कॉल को, तो अभी बिल्कुल शांति है। कॉल होना मतलब, और सांबर की कॉल होना और 8 बार होना यानी कंफर्म है। सिचुएशन के हिसाब से हम बात करें ना, तो यही टाइम होता है और यही सिचुएशंस होती हैं जब आप टाइगर या किसी भी प्रेडेटर को देखते हो तो ये किसी गांव वाले की आवाज़ लग रही है, दूसरी बार आई है, जो अपनी भैंसों को बुला रहा हो ऐसा। तो भैंसें कहाँ दिख रही हैं? हाँ, यहाँ दिखाई तो नहीं दे। और ये ऐसा लग रहा है कि नीचे ही हो रही है। हाँ, नीचे ही। अरे अहमद भाई, कोई ओ करके इंसानी जैसी आवाज़ लग रही है। वो तो गांव वाले भी जाते हैं ना। कहाँ है गांव वाले? दिख नहीं रहे ना।
गांव वाले जाते हैं लकड़ी उकड़ी लेने। अपनी बॉडी को थोड़ी सी वो ऊर्जा देता है, वो सूरज से गर्म रखता है। हाँ, धूप में लेटता है दिन में, कोई भी एनिमल हो, फिर रात में ठंडे में रहना है उसको। नहीं, अपनी बॉडी में थोड़ी सी हीट वो भी करके रखता है ना, प्रिजर्व अगर मैं कहूँ तो। वो उनकी स्किन ऑलरेडी डार्क होती है ना एनिमल्स की आजकल। मिल गया। टाइगर, 2 टाइगर है। नहीं, डियर है। नहीं, लेपर्ड है। रुको, हटो। योती जल्दी आ। ये है सामने, नीचे, ये सामने ना। नीचे। अगर वो पूछ के भागा। हाँ, सामने से देख दूंगा ना। अभी बड़ा बैठा हुआ था, हमें दिख ही नहीं रहा था। उसका कैमोफ्लेज देख रहे हैं मिट्टी में, उसका जब मिट्टी में हुआ हुआ था। तुमने बोला ना जब वो जा रहा है तो मुझे दिख तो रहा है ब्लैक, लेकिन मैं श्योर नहीं था तो इसलिए मैंने बोला नहीं। मुझे वो आपको दिख रहा था, मुझे नहीं दिखा। वो मोमेंट क्या था हाँ, कि हम बातें कर रहे हैं, हिरन को देखा और उसके थोड़ी आगे जाके चीज देखी कि वो जैसे मिट्टी में लौटते नहीं है। मैंने कहा ये तो हिरन नहीं करता। तो ये भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं सर, आपका यूट्यूब चैनल का नाम? जंगली जुगनू। ठीक है, तो क्या कवर करते हैं आप इसमें? हम अपना जो कंटेंट है हम रोटेशन में चलते हैं, जैसे रंथम रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ है। रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ है। जैसे कल आप भी थे, उस समय हम काफ़ी देर रात तक 12-1 बजे तक हम देखते रहे। टस्कर सामने था पर टस्कर ने अपने को छुपाया हुआ था। तो कल ये प्रूव भी हो गया कि हाथी कितना चालाक होता है। और 1-2 घंटे तक मैं यहाँ आया तो भाभी जी कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इन्होंने बताया, इन्हीं के मुँह सुनिए। तो आपने मुझे क्या बताया था? यहाँ पे कॉल हुई थी कम से कम 8 से 10 बार। देखा, ये हम तो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, कॉल की वजह से रुक गए। देखा, इनको पता है कि कॉल क्या होती है एक्चुअली, और कैसे टाइगर को की मूवमेंट को देखी जाती। तो अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, बढ़िया है आप वाइल्ड लाइफ से। हमें अच्छा लगता है, हम तो सब्सक्राइबर हैं अरे मैं सब्सक्राइबर तो बात की बात है, दोस्ती वाला एक रिश्ता है आपसे। बिल्कुल, हमेशा आता हूँ, इत्तेफाक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि आप यहाँ मुझे मिल अभी हैट्रिक होने वाली है मुझे लग रहा है। 2 बार तो हो गया। मेरी नज़र पड़ी इस पे, दिल धक से होके रह गया कि अरे ये क्या। तो थोड़ा पास आया तो देखा ये पुतले हैं जो लटके हुए हैं। एक्चुअली एडवेंचर क्लब है ये, यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये देखो, रोड और जंगल को देख के कोई रात में चल रहा हो यहाँ पे, उसको तो हार्ट अटैक आना ही आना है। फिर भाई इन्हें देख के कि कौन लटके हुए है, जंगल, सुनसान सड़क और उस पर लटकती हुई है ना, डरावना सीन, हॉरर फिल्म का सीन। तो फिलहाल अभी तो लाइट जल रही है, लेकिन मुझे ये ख्याल आया तो मैंने कहा आपसे बात शेयर करता हूँ। तो मास भाई आ गए हैं दोस्तों, उनको लेके जा रहे हैं। सुमन्यु ने बुलाया हमें शाहविला पे। गाड़ी आगे कैसे जा रही है अपने आप? देखो ढाल पे है ना, अगर ढाल पे नीचे जाती। माज भाई, माज भाई, माज भाई, माज भाई, बिल्कुल मिलेगी टेंशन। माज भाई भी अपनी धुन में है। मैं मुनीब भाई लीड कर रहा हूँ, आ जाओ। तो दोस्तों अभी यहाँ नीचे हाथी, कल परसों है ना, कल की बात है कि हाथी इसी रोड पे, पतली वाली रोड पे आ गया था। तुमसे पहले कैप्चर करेंगे हाथी। हाँ अगर मिल जाएगा तो मैं पीछे रोक लूँगा गाड़ी। इस रोड पे थे हाथी। अच्छा, वाइल्ड लाइफ देखने की चाहत देखो, हमें लीड नहीं करने दी भाई लोगों ने। जबरदस्त एक सीन। और तो हाथी यहाँ पे था। क्या लगता है आपको कि अगर हाथी यहाँ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए था? आप मेरे साथ इतने टाइम से आ रहे हो, तो क्या इस कंडीशन में आप एक ही काम कर सकते हैं, हॉर्न, शाउटिंग और स्पीड को बढ़ाकर साउंड कर सकते हैं। वो तब जब एकदम से, क्योंकि हमारे पास पीछे ये रीजन पूरा बताइए इनमें। क्योंकि गाड़ी पीछे भी नहीं जा सकती, स्लॉप पे है, हाँ, और आगे इसलिए नहीं जा सकती कि सामने एलिफेंट होगा। एलिफेंट
तो यही सिचुएशन रह जाती है। और इधर उधर दोनों तरफ तो आपको देख ही रहे हो क्या चीज़ है ये, ना आपके पास लेफ्ट ऑप्शन है ना राइट। ऑप्शन है। और अभी टस्कर भी एक यहाँ घूम ही रहा है। अभी जब हम यहाँ से गए थे तो कल भी उसकी प्रेजेंस थी यहाँ पर, और आज अराउंड 8-9 बजे तब भी उसकी यहाँ प्रेजेंस थी। को तो पहचानते हो। तो अभी यहाँ पर हाथी की तगड़ी मूवमेंट चल रही है और ये कुत्ता भौंकने लगा। हाँ, एलिफेंट हाँ, अपने सुमनी भैया, हाँ, उनको 2 बार देखा था और जैसे ही मेरे को बुलाए वो हाथी गायब हो जाए जैसे ही मुझे बुलाए, मगर उनने पूरा अच्छा से रिकॉर्ड किया था। मैंने पूरा कैप्चर, हमने फिर बाद में हमने अपने यूट्यूब पे हमने डाला अपलोड भी था। करा है। बट उसके बाद वो यहाँ पे तक आया था, फिर हमने शॉट लिया था उसका, फिर उसके बाद वापसी में इधर को चले गया। अभी हो सकता है कि इधर ही आसपास में होगा, क्योंकि उसका इतना बड़ा टस्कर है कि समझो कि बहुत बड़े दांत है उसका। हाँ। लेकिन आपने जमीन में टच हो रहे हैं। एक अच्छी बात कर रखी है, गांव के आगे ये एलिफेंट वो खुदी हुई है ना, हाँ, इसकी वजह से वो इस तरफ नहीं आ सकता, वरना तो गेट तक आ ही जाता था वो अभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, गेट तक आ सकता है, बट अंदर ऐसे नहीं आएगा। कोई भी एलिफेंट, कोई भी एनिमल्स अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि देखो सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है ना। अगर वो गेट तोड़ के अगर अंदर आता है तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, क्योंकि हमारी अगर कमरे के अंदर कोई एलिफेंट, पहली बात तो आएगा तो उसको भी डर लगेगा कि मैं कहाँ घुस रहा हूँ। और जैसे हमको जंगल जाने में डर लगता है ना कि यार यहाँ पे अगर कुछ होगा तो हमें डर लग रहा है, तो वैसे ही उसको भी यहाँ पे आने में डर लगेगा। तो इसके लिए वो यहीं से रिटर्न वापस हो जाएगा उधर को, चाहे यहाँ से रोड बाय रोड चले जाएगा या से रिवर में चले जाता है जानवर। नवीन क्या बता रहा था, दीपक भाई ने क्या बताया यहाँ पे? यहाँ पे तस्कर आती है जिसके दांत बहुत लंबे हैं। हाँ, तो सर बहुत लंबे दांत है उसके, उसके सूंड तक दांत आ रहे हैं इसके। और देखो ये इतनी, बस देखते रहना, लाइट फुल खोल लीजिए। हमारे आनिस सर हैं, वो बहुत डरते हैं एलिफेंट से, उन्हें सफारी छोड़ देते हैं पूरी एलिफेंट की, पूरी सफारी छोड़ देते हैं। अगर आ गया बीच में तो क्या करेंगे? हम एलिफेंट दूर से देखेंगे तो बैक कर लेंगे पीछे पीछे। बहुत अच्छी रोड है। रोड पे आ गया तो रोड चौड़ी है उमर भाई, चौड़ी रोड है, ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, जो उसमें रिक्स है, उसमें एलिफेंट है तो रिक्स है। यहाँ तो नहीं है इस रोड पे? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें होगा तो वो यहाँ पे पेड़ ही नहीं है, वो ज़्यादा थोड़ा यहाँ को जाएगा बस। वो ऐसी भी उमर भाई ये देखिए एलिफेंट ये गड्ढा खोदा है। हाँ। एलिफेंट गड्ढे में नहीं आएगा पहली बार। तुमने ना गड्ढा पिछले साल भी खोदा था। गहरे देखो, ये देखो, ये देखो डियर खड़े हैं बहुत सारे। डियर है। इतना गहरा गड्ढे में एलिफेंट नहीं आएगा उमर भाई, अब भी इतने साल से एक्सपीरियंस है। इतने गहरे गड्ढे में नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेकिन सामने से चलता हुआ आ गया ना। हाँ, सामने तो कैसे जाएगा जब वो स्कूल के रास्ते जाएगा। वो सामने तुमने देखा, तुम तो छत में बैठे थे। वो पता कहाँ से आएगा? अगर आएगा तो जो जहाँ से वो रोड तुम्हारी शुरू होती है ना, हाँ। हाँ वो रास्ता। हाँ बस वो उस दिन भी वो वहीं से आया। हाँ, तो आपने ऊपर से छत में बैठे थे, आपने देखा कभी एलिफेंट ऊपर से आ रहा था? नहीं आ रहा था। वो देख के हाथी डरता है। ये गड्ढे नहीं, अब इधर को आस्ता है, वो जहाँ तक फॉरेस्टर ने गड्ढा खोदा था वहाँ तक एलिफेंट नहीं आएगा। अब अच्छा। यहाँ से आगे एलिफेंट आस्ता है, मैं ही नहीं कसता। एलिफेंट यहाँ को आ सकता है, नहीं नहीं करे, पूरा ग्रास लैंड है। और इसमें एलिफेंट क्या, टाइगर क्या, लेपर्ड क्या। जब ये बनी प्रॉपर्टी, इसके अंदर टाइगर घुसा, उधर 260 को मारा। अच्छा। तो यहाँ के जो ओनर थे, मालिक, हाँ, उन्होंने क्या करा, फेंसिंग लगा दी। हाँ, उनकी जो वर्कर थी, लेबर, हाँ, तो उनने बोला भाई मेरी वर्कर को मार देगा, कल को मेरी जिम्मेदारी। सही बात है। तो उन्होंने क्या करा, फेंसिंग में सेफ्टी कर दी, फेंसिंग कर दी। हाँ, हाँ, तो जब ये गोपाल राम को मारा, तब वो टाइगर अंदर 260 को मार गया था। हाँ, हाँ। गोपाल राम कौन थे? चुगम में एक गोपाल राम थे, हाँ, हाँ। उनका मकान बह गया था। अभी जो मारा था पिछले साल? हाँ, सन 2023 में। हाँ, हाँ, हाँ। 2 साल पहले। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा एक गौशाला था, उसके बगल में ये जंगल में थोड़ा गए थे शौचालय ले। तो टाइगर गौशाले में गाय को दो बता, एनिमल्स को। हाँ, तो वो इनके ऊपर आ गया। हाँ, गोपाल राम की नजर, गोपाल राम का मुंह उस तरफ था, वो अटैक उस पे हो गया, गोपाल राम पे।
वो था एनिमल से गाय पे और अटैक गोपालम पे हुआ। तो गोपालम को ले गया तो उनके घर वालों ने कहा भैया अभी तक हमारे पापा नहीं आए। उनकी लड़की ने कहा पापा, अभी उनके बच्चों ने कहा भैया अभी पापा नहीं आए। तो जरा देख, वो तो उनकी खोज जल्दी हो गई। खोज जल्दी भी होती तो उनका किल मिलना मुश्किल होता था। अच्छा, मतलब उनकी आधी बॉडी उनकी बॉडी मिलना हाँ, मुश्किल। थोड़ा बहुत खाया था, ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा बहुत। दोस्तों, टाइगर टेरिटरी में ये जो ट्रक ख़राब हो गया, बिल्कुल टाइगर क्रॉसिंग है ये, और टाइगर नीचे से क्रॉस करके जाता है। कई बार मैंने ब्रो ने देखा, क्यों ब्रो, और बिल्कुल उसके रास्ते पे ख़राब हुआ है और कोई है भी नहीं इसमें। अगर होता तो मैं कहता कि गाड़ी से मत निकलना, मदद का वेट करो। मेरे ख्याल से पहले ही चले गया, कोई उन्हें पिक करके ले गया ट्रक वालों को। अब सुबह शायद इसे ठीक करके ले जाएंगे। तो ये टाइगर टेरिटरी है, कभी भी आपकी गाड़ी या कुछ ऐसा हो जाए तो कभी गाड़ी से मत निकलना, अगर जब तक कोई मदद ना आ जाए।